नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक लेकर आऊँ मैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका 100% एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, याद रखना आता ही आता है। 101% बता दे रहा हूँ मैं। 2 नंबर से लेकर 3 नंबर में आपका आता ही आता है। पहले इस क्वेश्चन को मैं रीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा है आपका? प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन ये समझते हैं। पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक समझने के लिए आपको ये माइंड में याद रखना। तो ये क्या लिखा मैंने? परिमेय संख्या। पहले अपन अपरिमेय को बाद में समझते हैं। ठीक है, पहले क्या समझते हैं अपन? परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो याद रखना आपका परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या हमेशा याद रखना क्या होती है? अंश बटे हर। क्या होती है? अंश बटे हर। ठीक है, क्या होता है? n अपॉन डी, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये होता है आपकी परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का रूल याद रखना। परिमेय संख्या क्या होती है? p और q एक पूर्णांक संख्या होती है। याद रखना, p और q क्या होती है? एक पूर्णांक संख्या है। तथा इसमें ये चीज ध्यान रखना, जो आप एचसीएफ लोग, याद रखना एचसीएफ हमेशा याद रखना, पी और क्यू का बराबर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या। याद रखना, इसमें इंग्लिश में क्या? पी एंड क्यू एक इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर। याद रखना, क्या बोलते हैं? इंटीजर। याद रखना। ठीक है, जिसमें एचसीएफ में पी और क्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना, ये आपका मैं P और Q पूर्णांक संख्या, तो ये रूल हमेशा। और इसमें एक चीज और याद रखना, Q जो रहेगा नॉट इक्वल टू 0, मतलब P Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें याद रखना। ठीक है, तो आपको पहला नंबर जो अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले उसको परिमेय संख्या को समझते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या अंश बटे हर हो जाएगी। इसको अपन इंग्लिश में n अपॉन डी, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोलते हैं। जिसमें याद रखना p, q एक पूर्णांक संख्या है, तथा जिसमें एचसीएफ p, q बराबर 1 होता है। q बराबर नहीं है 0 के। याद रखना। ठीक है, अब इसमें याद रखना, अब आपको मैं बता दे रहा हूँ पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? हाफ प्लस की होती है, हाफ माइनस की। तो ये 0, 1, 2, 3, ये कितना हो जाएगा? 4। फिर कितना? -1, -2, -3, -4। ये याद रखना, ये आपका क्या कहलाता है? इंटीजर बोला जाता है। पूर्णांक संख्या होती है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। अब इसके बाद याद रखना, अब मैं आपको बेसिक और बता दे रहा हूँ कि इसमें ये ध्यान रखना आपको कि जैसे अपन ने ये लिखा मैंने -2/3, तो ये कौन सी नंबर हो जाएगा? ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि माइनस प्लस है। तो ये भी क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद ये लिख दिया मैंने 6/2, तो ये भी क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, इसको अपन रैशनल नंबर बोला जाता है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोटी सी चीजें वो समझना जरूरी है। अब याद रखना, ये लिख दिया मैंने 0/1। अब आपसे पूछा कि 0/1 क्या परिमेय संख्या है? तो आप क्या बोलोगे? हाँ, ये परिमेय संख्या है। याद रखना, क्या लिखोगे आप? ये भी क्या है? अपनी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब याद रखना, जैसे ये तो मैं नॉर्मल बता दी। अब अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, जैसे मैंने इसको क्या कर दिया? 3/-2। अब मैंने पूछा कि बताओ 3/-2 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप इस कंडीशन में क्या बोलोगे? हाँ, ये भी क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या ही कहलाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि मतलब नंबर को आप उल्टा कर दोगे तो उसके बाद भी वो नंबर क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या ही कहलाएगा। जैसे ये होगा, ये कर दिया मैंने 2/6, तो तब भी ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, अब याद रखना, जैसे मैंने कर दिया 1/0, इसको उल्टा कर दिया, लेकिन अब याद रखना कि नीचे कितना आ गया आपके पास? 0। तो ये 0 जो आता है, ये क्या आता है? नॉट डिफाइंड। याद रखना, अपरिभाषित। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। इसलिए इस कारण से इसको अपन क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी है Q नॉट इज इक्वल टू 0। इसका रीजन ये है। ठीक है, ये आपका रहेगा।
अब इसके बाद थोड़ा सा बेसिक और समझते हैं, आपको परिमेय और अपरिमेय में याद रखना। जैसे क्या लिखा है, रूट में लिख दिया मैंने अभाज्य संख्या। क्या लिख दिया मैंने, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को क्या बोला था, प्राइम नंबर बोला जाता है, याद रखना। तो अभाज्य संख्या याद रखना, तो अभाज्य अगर रूट में अभाज्य संख्या होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, याद रखना। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये आप लोग दिमाग में स्टोर कर लेना। जैसे क्या हो जाएगा आपका, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11। तो ये सारे के सारे नंबर हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, एक छोटी सी और ये नोट डाउन करके ये लिख लेना, बेसिक है, इसको नोट डाउन करके याद से लिख लेना, इसको आपको याद रख लेना। तो मैंने ये बताया, जब परिमेय संख्या, याद रखना, परिमेय संख्या, ठीक है, प्लस परिमेय संख्या, ठीक है, बराबर क्या आएगा आपका, परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल में क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना, ये लिख दिया मैंने आपको, परिमेय संख्या माइनस या इंटू कर देते हैं ना, बात से मुझे परिमेय संख्या इंटू परिमेय संख्या। ठीक है, बराबर में आपको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगी, याद रखना। अब उसके बाद याद रखना कि परिमेय संख्या जो है, याद रखना क्या आएगा, परिमेय संख्या, याद रखना, परिमेय संख्या में प्लस करो चाहे माइनस करो, किसमें, अपरिमेय में। ठीक है, तो बराबर में आपका क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद परिमेय संख्या में इंटू करो, डिवाइड करो, किसमें, अपरिमेय में, फिर भी क्या आएगा तुम्हारा, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बेसिक है, ये आप पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। इसके बाद मैं आपका इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक मैंने पूरा समझा दिया आपको। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या को किसमें बदलेंगे अपन, परिमेय संख्या में। याद रखना, इरेशनल नंबर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेशनल नंबर में। ठीक है, पहले तो अपन क्या लिखेंगे, याद रखना, सबसे पहला काम क्या करना अपन को, क्या लिखोगे, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखना, क्या लिखोगे, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब इसमें इंग्लिश में क्या लिखोगे, लेट रूट 5 इज अ, ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, ये इतना लिख दी। अब अपन को ये बताना पड़ेगा कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाना, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या लिखोगे, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। ठीक है, जहां P और Q एक पूर्णांक है। याद रखना, P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, P और Q एक पूर्णांक है जिसमें जो Q रहेगा, Q नॉट इज इक्वल टू 0। याद रख, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 तथा, अब क्या बताया था मैंने, HCF। याद रखना, HCF किसका, P और Q का कितना होना चाहिए, 1। तो ये अपने कंडीशन किसकी होती है, परिमेय संख्या की। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। ठीक है, पोज कर देना। अब याद रखना, आपको मैंने हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में आपको क्या लिखना, देन। ठीक है, रूट 5 कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, रूट 5 जो है अपन किसको एक्सप्रेस करेंगे, मतलब P/Q के फॉर्म में, मतलब किसमें, परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर में इसको अपन एक्सप्रेस करेंगे, वेयर P
और पी और क्यू आपका क्या है, इंटीजर याद रखना। ठीक है, इंटीजर मैंने बता दिया क्या होता है, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 एंड एचसीएफ पी एंड क्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये होगा आपका इंग्लिश में, फिर इसके आगे बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपको याद रखना अपन ने क्या लिखा है, जो √5 जो है, ठीक है, क्या है √5, इसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, परिमेय संख्या में। तो परिमेय संख्या क्या होती है, पी अपॉन क्यू होती है। आया सभी को समझ में। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, √5 जो लिखा है इसका स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, मतलब रूट हटाना, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या लिखोगे, बोथ। ठीक है, क्या लिखोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो अपन स्क्वायर कर दो दोनों साइड, √5 का स्क्वायर इक्वल, फिर क्या लिखेंगे, P अपॉन Q, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, √5 का अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √5 इंटू √5 तो क्या हो जाएगा आपके पास 5, और इधर P का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। ये माइंड में रखना, दोनों का स्क्वायर होगा बेटा, अंदर वाले का भी और बाहर वाले का। फिर क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे, तो P का स्क्वायर का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा, P स्क्वायर बराबर, और Q का इसमें करोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू Q का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप समीकरण कौन सा दे देना, 1। तो ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके बाद आपको याद रखना क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इसमें। ठीक है, इसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, अतः, ठीक है, अतः P स्क्वायर, ठीक है, P स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तथा P भी 5 से विभाजित हो। ठीक है, P भी 5 से विभाजित होगी। अब इसके बाद याद रखना अपन क्या करना है, इंग्लिश में क्या लिखोगे, क्या लिखना है इंग्लिश में, P स्क्वायर, ठीक है, ऑल्सो डिवाइड बाय 5 एंड, ठीक है, एंड P, ठीक है, कॉमा 5 डिवाइड। ठीक है, ये लिखना आपका क्या हो जाएगा, P स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रही, 5 से, इसी प्रकार P भी किससे डिवाइड होगी, 5 से। ये आपका ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये लिखना है, आपकी जो पहली इक्वेशन है, ठीक है, ये आपकी क्या निकल गई, P स्क्वायर बराबर कितना लिखा अपन ने, 5 इंटू Q स्क्वायर लिखा। अब आपको क्या करना है, अब ऐसा नंबर लेना है जिसका अपन स्क्वायर करने पे रूट हटाएंगे तो 5 ही मिलना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें 5 लेंगे। तो P की वैल्यू याद रखना, P बराबर अपन को कितना लेना पड़ेगा, 5। और याद रखना इसके साथ में अपन P और Q के छोड़ के बाकी सारे अल्फाबेट आप ले सकते हो। तो P में क्या ले रहा हूँ, M ले रहा हूँ। तो ठीक है, तो P की वैल्यू अपन को याद रखना है कितनी लेना है, 5M रखना है। ठीक है, तो अपन किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, P का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू P इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब P की वैल्यू अपन किस में रखना है, इक्वेशन 1 में रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, आपकी P स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर था। अपन ने क्या लिखा, P की जगह पे कितना रखना, P का मान समीकरण 1 में रखना। इक्वेशन 1 थी तो P इक्वल कितना रखेंगे, 5M, याद रखना। यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, P इक्वल कितना रखेंगे, 5M रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5M का स्क्वायर बराबर 5 इंटू Q का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 25M का स्क्वायर बराबर 5 इंटू
क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब ये इंटू का हमेशा किस में आता है, डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा 25 एम का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, तो आपका पास क्या आया 5 एम का स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गई अपनी इक्वेशन कौन सी, सेकंड निकल गई। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, इसमें की लाइन लिखना पड़ेगा। जैसे अपन ने पी वाली लाइन लिखी वैसे ही हम अपन क्यू के लिए लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे पुनः, ठीक है, अब इसमें आएगा क्यू, क्यू स्क्वायर, ठीक है, कॉमा 5 से विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन, सेम वही रहेगा। इंग्लिश में क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर ऑल्सो डिवाइड बाय 5 एंड, ठीक है, एंड क्यू डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, ये आपका प्रूफ होगा भाई। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसमें इंग्लिश में क्या लेंगे, √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, √5 इज अ नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपका फाइनल पूरा कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, देख लो सिंपल वे में कराया मैंने पूरा का पूरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बता रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहला काम वही करेंगे, क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ये 3 + 2√5 है ना, इसको किस में बदलेंगे, पहले अपन परिमेय संख्या में बदलेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे इसको। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे लाइन लिखना पड़ेगा कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, P/Q के फॉर्म में होती है। अब यहाँ लिखना पड़ेगा परिमेय, लिखोगे परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। ठीक है, जिसमें, ठीक है, जिसमें Q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। और आपका जो P और Q जो है एक पूर्णांक संख्या भी है, याद रखना, क्या एक पूर्णांक, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, उसके बाद अब इनका HCF याद रखना, HCF किसका, P, Q का बराबर कितना 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपका पूरा, हिंदी में बता दिया मैंने कैसे क्या लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद अपना मैं तुम्हारा इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद आपको इंग्लिश में क्या लिखोगे, सपोज 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, याद रखना, ये लिख दिया अपन ने रैशनल नंबर। अब याद रखना पड़ेगा द 3 + 2√5 कैन, याद रखना। ठीक है, या देन कर दो इसको, देन 3 + 2√5 can expressed in the form of P/Q where P and R integer, Q not is equal to 0 and HCF P, Q इक्वल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद याद रखना 3 + 2√5 ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपको याद रखना अपन बैक साइड प्रूव कर आ गए हैं कि √5 भी अपना क्या है, रैशनल इरेशनल नंबर है। √3 हुआ, √2 हुआ, √7, तो ये नंबर आएंगे तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अपने इरेशनल नंबर ही कहलाएंगे, मतलब अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। तो इस अपरिमेय संख्या को हमें इक्वल के इस साइड रखना है। ठीक है, इस साइड लेकर आना,
ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या करा, 3 + 2√5 जो है इसको किस में बदल दिया अपन ने, P/Q के फॉर्म में बदल दिया, याद रखना पहला तरीका तो यही करा। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो √5 है इसको अपनी जगह पे रख, लेकिन इसके सामने 2 है तो ये तो यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, कोई साइन नहीं है तो इंटू मान लो √5 इक्वल क्या हो जाएगा P/Q। अब याद रखना ये प्लस का 3 है, याद रखना इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये इंटू का किस में जाएगा, डिवाइड में, तो इंटू का किस में जाएगा, डिवाइड में, तो ये इधर इंटू चला जाएगा और इधर चला जाएगा, मतलब डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा √5 इक्वल क्या हो जाएगा P/2Q माइनस 3/2। आया सभी को समझ में। तो अभी बैक साइड अपन ये प्रूव कर कर आ गए हैं कि जो √5 जो होता है पहले परिमेय संख्या में बदला। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ, √5 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। जब उसको सॉल्व करा तो क्या समझ में आया कि √5 हमारा क्या निकला, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो इसलिए यह कहना, ठीक है, तो इसलिए यह कहना गलत है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे इसी प्रकार P/2Q 3/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इसके बाद देखो एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखो, √5 इज अ, क्या लिखोगे, रैशनल नंबर। फिर नीचे क्या लिखोगे, √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये अपन ने प्रूव कर दिया। अब उसके बाद क्या कहना, ये आपका ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये कहना गलत है। और उसके बाद क्या होगा, फिर ये वाला जो नंबर आ रहा है, तो ये नंबर भी हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, अपरिमेय संख्या। ठीक है, P/2Q माइनस 3/2 भी क्या होगा, एक अपरिमेय, मतलब ये भी क्या कहलाएगी, एक इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 याद रखना। 3 का पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2 लिखा है। ठीक है, 1/√2 लिखा है। इसका याद रखना, पहले नंबर क्या लिखोगे, जो 1/√2 है इसको किस में बदलेगा अपन, परिमेय संख्या में। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के फॉर्म में होती है। ठीक है, याद रखना, जिसमें Q ≠ 0 होना चाहिए और पूर्णांक संख्या P और Q होना चाहिए। याद रखना, वो हिंदी और इंग्लिश में वो 2 लाइन आप याद से लिख लेना। सारे क्वेश्चनों में सेम रहेगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसमें आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या लिखा, 1/√2। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, P/Q। ठीक है, याद रखना, ये बैक साइड वाले क्वेश्चन में, ये पुराने वाले ये पीछे अपन करा के आए, ये बैक वाले क्वेश्चनों में आप लोग लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो आपको हिंदी स्टार्टिंग बताइए इंग्लिश में, वो आपको इसमें कॉपी कर देना, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो क्या लिखा, 1/√2 इक्वल P/Q। अपन ने क्या करा, ये आपका कौन सा नंबर है, आपका अपरिमेय संख्या, इसको किस में बदल दिया, परिमेय संख्या में बदल दिया। ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर है, इसको अपन ने रेशनल नंबर में बदल दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको ये √2 को हटाना है। ठीक है, तो √2 हटाने के लिए जब भी याद रखना, डिनोमिनेटर में याद रखना, जब रूट होता है तो उसको अपन रेशनलाइजेशन करते हैं, याद रखना। ठीक है, हर का परिमेयकरण करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √2 का नीचे मल्टीप्लाई करो, तो आपका क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाए तो सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो 1 का इंटू √2 में करेंगे तो क्या लिखोगे आप, √2। ठीक है, √2 का √2 में करोगे तो कितना, 2 इक्वल क्या हो जाएगा, P/Q। आया सभी को समझने के लिए। अब उसके बाद याद रखना, मुझे ओनली √2 की वैल्यू निकालना है, लेकिन इसके अपॉन में कितना लिखा है, 2, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो ये डिवाइड के किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाए, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2P अपॉन क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, अब इसके बाद आप लास्ट में क्या लाइन लिखोगे, यही सेम लिखना, √2 जो है, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। उसके बाद फिर से क्या लिखोगे, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या, ये अपन ने प्रूव कर दी है।
ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, यह कहना गलत है कि फिर इसके बाद क्या हो, √2 एक अपरिमेय संख्या, उसके बाद क्या हो जाएगा 2p/q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, याद रखना। ये इसको पता है ना भैया, ये रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं अपन, इरेशनल नंबर होता है, ये तो बाद में फिर आप लिख लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी सेम वही रहेगी, 2 लाइन तो आपको पूरे में कंपलसरी लिख देना, बिना सोचे समझे याद रखना। हिंदी में भी याद रखना, सेम लिख देना, और सेम इंग्लिश में भी आपको 2 लाइन लिख ही देना, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 7√5 इसको किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, p/q पे, ठीक है। अब मुझे पता है कि √5 जो होता है क्या परिमेय संख्या, ठीक है, इरेशनल नंबर है, तो इसको अपनी प्लेस पे ही रखना है, ठीक है। ये क्या होता है, इंटू किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा, √5 इक्वल p/, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा, ठीक है। ये निकाल लिए। अब इसके बाद क्या लाइन लिखोगे, फिर से वही क्या लिखोगे, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, √5 क्या हो जाएगी, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या करेंगे, √5 जो है अपनी रेशनल नंबर हो जाएगी, और √5 एक कौन सा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, अतः p/2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्या है, 6+2, ठीक है, 6+ रूट में 2 लिखा है। सेम याद रखना, वही बिना सोचे समझे याद रखना बेटा, आपको तो वो लाइन लिखी दो कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को अपन p और q बटे के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें q ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। और p और q एक पूर्णांक संख्या होती है, जिसमें कि HCF p और q का 1 होना चाहिए, ठीक है। सेम इंग्लिश में भी आप ऐसे ही लिख देना। उसके बाद अपन क्या कर रहा है, फिर अपन ने 6+√2 इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, p/q के फॉर्म में था। मुझे पता है भैया √2, √3, √5, √7 सारे नंबर अपने कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या होती है, तो ये अपनी प्लेस पे रहेगा, √2 इक्वल p/q। अब ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। आया सभी को समझ में। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सेम वही लाइन लिख देंगे। इसके बाद √2 जो क्या होगा, पहले क्या लिखेंगे, √2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, p/q -6 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने सारे बता दिए, ठीक है। तो मैंने 1.2 के सारे क्वेश्चन बता दिए। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और याद रखना इसका एक क्वेश्चन 100% आता है, एनसीईआरटी में भी आता है, सीबीएसई में आता है, और सबसे सिंपल तरीके से बताया मैंने, ठीक है। वीडियो को आप लोग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। धन्यवाद।